सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन है तुम्हारी नज़रों में? अगर मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम लोग किसी का भी नाम लिखोगे कमेंट सेक्शन में, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर जो मेरे हिसाब से है, वो है हमारी सोसाइटी खुद की। हम जो इस सोसाइटी में रहते हैं या फिर जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, वही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस लोग हैं। क्योंकि अगर तुम डीप डाउन देखोगे तो तुम लोग थोड़े बहुत, कोई भी इन्फ्लुएंसर है वो थोड़े बहुत लोगों को 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, ज़्यादा से ज़्यादा कितने, हाईएस्ट भी जो भी नंबर पे होगा वो भी 500 मिलियन होगा। 1 बिलियन तो कोई भी नहीं है, उतना ही, मतलब 500 मिलियन भी सोचो, मतलब 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ के आसपास लोग ही है जो जिनको लोग इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। और हमारी पूरी अर्थ में कितनी टोटल 800 मिलियन, आई थिंक, मुझे पता नहीं है सही नंबर, अगर तुम बता देना, लेकिन 8 बिलियन की टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से भी लोग, इतने कम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। और जो पहले से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी ऐसे इन्फ्लुएंस है। सोसाइटी सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर है, जिस सोसाइटी में तुम रहते हो या फिर जिस जगह पे लोगों के बीच तुम रहते हो। क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें ऐसा कर रखा है कि तुम चाहकर भी अगर तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहोगे तो वो लोग तुम्हें निकलने नहीं देंगे, जब तक कि तुम्हारे पास कोई अपना स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, या फिर जब तक कि तुम्हारे पास अपना खुद का कोई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तुम्हारा कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है, तब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे। और ये रियलिटी है, जब भी तुम ट्राई करोगे तो एक बार में कभी कोई इंसान बाहर नहीं आ पाएगा अपने कंफर्ट जोन से, उसको टाइम लगता ही रहेगा। क्योंकि ये सोसाइटी बनी ऐसी है कि सोसाइटी ने का इन्फ्लुएंस सबसे बड़ा है। सोसाइटी ने लोगों को माइंड में इन्फ्लुएंस बैठा दिया है कि तुम्हारी ये लिमिट है और तुम यहाँ तक ही रहोगे। जब तक तुम्हारा माइंडसेट वो चीज़ों को सीखोगे, बाहर एक्सपीरियंस करोगे, और जब तक तुम अपने माइंड को डेवलप नहीं करोगे उस लेवल तक, तब तक लोग तुम्हें उस सोसाइटी से बाहर नहीं निकलने देंगे। और जब तक तुम कैपेबल हो जाओगे, तभी तुम अपने बाहर उस सोसाइटी से आ पाओगे और कुछ अलग कर पाओगे, या फिर कुछ नया अचीव कर पाओगे, या फिर जेन्युइनली कुछ लोगों को ही इन्फ्लुएंस कर पाओगे। इसलिए इस सोसाइटी सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है मेरे हिसाब से। और अगर तुम्हें बाहर आना है तो तुम्हें खुद के रीज़न कुछ होना चाहिए, खुद का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और अगर एक बार में तो तुम बाहर नहीं आ पाओगे, एक बार नहीं, 2 चाहे 5-6 बार लग जाएगा तुम्हें इन जो भी हैबिट्स है या फिर जो भी आदतें हैं उनको छोड़ने में। बहुत ट्राई करोगे तब जाकर तुम इन सोसाइटी से बाहर आ पाओगे और वो चीज़ों को ट्राई कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो रियली में। और उसके लिए भी तुम्हारे पास होना चाहिए अपना रीज़न स्ट्रॉन्ग, तभी, वरना तुम वापस से उसी लाइफ में फंस जाओगे।